नाउ फर्स्ट वन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। एंड बेटा अपन ने अब यूनिट 2 स्टार्ट कर दी थी अपन ने, और आज अपना लेक्चर नंबर कौन सा है? 29। लेक्चर नंबर 29 अपन को आज स्टार्ट करना है। इससे पहले तक अपन ने लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ लिया था? अपन ने फेजेस पढ़ लिए थे, फेजेस का कन्वर्जन पढ़ लिया था, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, रेक्टेंगुलर टू पोलर, पोलर टू रेक्टेंगुलर वगैरह अपन ने देख लिया था। पेजेस को किस तरह से आपको एडिशन करना है, किस तरह से मल्टीप्लीकेशन करना है। एडिशन कैसे करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म में अपन का एडिशन होगा, मल्टीप्लीकेशन पोलर फॉर्म में अपना मल्टीप्लीकेशन होगा। नाउ अपन को स्टार्ट करनी थी लेक्चर नंबर आज 29। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं बीडब्ल्यू का लेक्चर नंबर 29 स्टार्ट करते हैं अपन। बीडब्ल्यू लेक्चर नंबर 29 ये वैसे कल करा दिया था, तो छोटा सा टॉपिक। हाँ समर्थ माहेश्वरी बोलो बेटा। सर आपका कल का लेक्चर यूट्यूब पे कब मिलेगा? क्या सर आपका लेक्चर कल वाला यूट्यूब पर कब मिलेगा? यूट्यूब पे मिलने में तो भी अभी टाइम आया लगेगा नहीं यार, है कल यूट्यूब वाले पर। लेक्चर को तो भी टाइम लगेगा, अभी करीब 5-6 दिन लगो, 4-5 दिन मानो। मैं एक साथ करता हूँ सेंड 4-5 वीडियोस। चलो अब कोई नहीं, आगे बढ़ो। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू ऐसी क्वांटिटी, मैक्सिमम वैल्यू, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यूज। आपके पास यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है 100%। एक या तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कि डिफाइन द एवरेज वैल्यू आरएमएस वैल्यू से, यहाँ से या तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन निकल के आता है, या फिर एक वेवफॉर्म आ जाएगी और उसका फाइंड करना है 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा 100%। तो यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने कल तो बिल्कुल बेसिक चीज थी आपकी, वो अपन ने कवर कर ली थी। क्या मैक्सिमम वैल्यू है, पीक वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू है, पीक वैल्यू। व्हाट इज ए मैक्सिमम वैल्यू अटेन्ड बाय एनी साइनसोइडल एसी क्वांटिटी ड्यूरिंग इट्स साइकिल इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू। तो ये तो अपन ने कल देख लिया था कि कोई भी साइनसोइडल वेवफॉर्म है वो अपनी जो मैक्सिमम वैल्यू को अकर करता है वो है आपके पास मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू। अब आज से अपन को स्टार्ट करना है इसके आगे एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, उनके डेरिवेशंस पूछ लेता है डायरेक्ट। डिफाइन द एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ द साइनसोइडल वेवफॉर्म्स, इनको अपन को डिटेल में पढ़ना है। तो देखो सेकंड, एवरेज वैल्यू ऑफ ऐसी क्वांटिटीज, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी क्वांटिटीज। एवरेज वैल्यू ऑफ ऐसी क्वांटिटीज। अब देखो बात आती है एवरेज वैल्यू क्या होगी। तो एवरेज का तो एक तो आपको फॉर्मूला पता है कि क्या होता है, द सम ऑफ द ऑल द क्वांटिटीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज, या फिर एरिया हो गया। तो बस अपन को एवरेज वैल्यू की सबसे पहले डेफिनेशन देखिए तो क्या बोल सकते हैं? द अर्थमेटिक एवरेज, अर्थमेटिक एवरेज ऑफ ऑल इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव क्वांटिटी इन द वन साइकिल इज कॉल्ड एवरेज वैल्यू। डेफिनेशन क्या हो जाएगी? कौन कर रहा है भाई? ये मत कर भाई, रिमूव करो इसको। अर्थमेटिक एवरेज ऑफ ऑल द इंस्टेंटेनियस वैल्यू, द अर्थमेटिक एवरेज, the arithmetic average, the arithmetic average, the arithmetic average of all the instantaneous values of all the arithmetic average of all the instantaneous values, the arithmetic average of all the instantaneous values of an alternating quantity, of an alternating quantities, of an alternating quantities. Aradhana, what is this? The arithmetic average of all the instantaneous values of an alternating quantities during या over one cycle, over one cycle, over one cycle is called average value, is called average value.
कि आपके पास जो भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, जैसे अल्टरनेटिंग करंट मान लो, अल्टरनेटिंग वोल्टेज मान लो, उसका एक कंप्लीट साइकिल में जो टोटल वैल्यू आती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू का जो टोटल वैल्यू आती है, जो अपन टोटल वैल्यू निकाल लेंगे, उसका एवरेज क्या होगा, एवरेज वैल्यू होगा। कैसे, मैंने अज्यूम किया कि मेरे पास यहाँ पे कोई अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म है लाइक दिस, मैंने यहाँ पे कोई अल्टरनेटिंग वैल्यू अज्यूम कर ली, या आपके पास अल्टरनेटिंग वैल्यू है करंट आई, इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। ये मेरे पास अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म है दिस, 0 to पाई, पाई टू 2 पाई, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम टी, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम टी ले लो चाहे ओमेगा टी ले लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम टी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू आई एम, मैक्सिमम वैल्यू क्या है आई एम। तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा करंट का, एक्सप्रेशन ऑफ करंट होगा आई इक्वल टू आई एम साइन टी, आई इक्वल टू आई एम साइन टी, इसका एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन ऑफ करंट। ओके, तो इस एक्सप्रेशन की या इस करंट की एवरेज वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, इस एक्सप्रेशन की अगर मैं एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो क्या होगी, इस एक्सप्रेशन की एवरेज वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास क्या कैलकुलेट होगी, आई एवरेज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा आपका आई एवरेज, आई एवरेज इक्वल टू एरिया, एरिया अंडर फुल साइकिल, फुल साइकिल मतलब 1 साइकिल, एरिया अंडर फुल साइकिल, ये बिल्कुल थ्योरेटिकल पोर्शन है, बस अपन फुल साइकिल 2 मार्क्स के लिए, एंड टाइम ऑफ 1 साइकिल, टाइम ऑफ 1 साइकिल हो जाएगा। ये हो जाता है आपका एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला। अब कैसे करते हैं कैलकुलेट, ये देखते हैं। इंस्टेंटेनियस वैल्यू का अगर अपन आई एरिया निकालते हैं 1 साइकिल के लिए, इंस्टेंटेनियस वैल्यू का अपन एवरेज वैल्यू निकालते हैं फॉर द 1 साइकिल, तो क्या हो जाएगा, आई एवरेज की वैल्यू, टोटल टाइम पीरियड कितना है 2 पाई, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई। एरिया निकालना, एरिया कहां से कहां तक, इंटीग्रल कर देंगे 0 से 2 पाई तक, किसका, करंट का, करंट क्या है स्मॉल आई, तो आई डी टी। ये हो जाएगा एवरेज वैल्यू रिप्रेजेंटेशन, एवरेज वैल्यू का रिप्रेजेंट करने का तरीका, डायरेक्ट फॉर्मूला। अब इसको अगर अपन कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करें तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/2 पाई, 0 to पाई, आई इक्वल टू आई एम साइन 1/2 पाई, 0 to 2 पाई साइन टी डी टी। इस तरह से आप एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं किसी भी साइन वेव की। अब आपके एग्जाम में आ जाता है कि जो प्योर साइनसोइडल वेवफॉर्म होती है, ये नोट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने लायक, कि कोई भी प्योर साइनसोइडल वेवफॉर्म होती है उसकी एवरेज वैल्यू 0 होती है। फॉर प्योर साइनसोइडल वेवफॉर्म, फॉर प्योर साइनसोइडल वेवफॉर्म, फॉर प्योर साइनसोइडल वेवफॉर्म, फॉर द प्योर साइनसोइडल वेवफॉर्म, आपकी एवरेज वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0। आपके पास एवरेज वैल्यू प्योर साइनसोइडल वेवफॉर्म की टोटल एवरेज वैल्यू, आई एवरेज, वी एवरेज, चाहे करंट हो चाहे वोल्टेज हो, हमेशा 0 होता है। क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है जितना एरिया या जितनी वैल्यू इस पॉजिटिव हाई साइकिल की है, उतनी वैल्यू इस नेगेटिव हाई साइकिल की होगी। जितना टोटल करंट या टोटल एवरेज वैल्यू पॉजिटिव साइकिल की आएगी बेटा, उतनी ही पॉजिटिव वैल्यू आपकी नेगेटिव साइकिल की कैलकुलेट होगी, और पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और टोटल वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। इसीलिए अगर आपके पास प्योर साइनसोइडल वेवफॉर्म्स हैं या सेम वैल्यूज की अगर वेवफॉर्म्स हैं, तो उस केस में आप एवरेज वैल्यू ओनली कंसिडर हाफ साइकिल करके करते हो। सो वी डिफाइंड एवरेज वैल्यू ओवर हाफ साइकिल ओनली। यही कारण है कि अपन हमेशा एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, बाय कंसीडर हाफ साइकिल। सो वी डिफाइंड एवरेज वैल्यू ओवर ओनली हाफ साइकिल्स। सो वी डिफाइन, अब क्यों आती है वो दिखा रहा हूं मैं आपको। सो वी डिफाइन एवरेज वैल्यू
So we define average value by consider half cycle only. By consider half cycles only. ये आपने वैसे 12th में देखा हुआ है, बाय कंसीडर हाफ साइकिल ओनली, क्योंकि वहां पे भी आपने एवरेज वैल्यू आरएमएस वैल्यू पढ़ रखा है। पर इसको मैं देखो प्रूफ करेंगे कि जीरो क्यों होता है, वाई इट्स वैल्यू इज ऑलवेज जीरो, क्यों होती है जीरो वो देखते हैं। यहाँ देखो आई इक्वल टू क्या है, आई एवरेज क्या है, आई एवरेज है आपके पास 1/2 पाई, जीरो से 2 पाई आई एम साइन टी डी टी। इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ एवरेज वैल्यू निकालने के लिए, तो आपके पास आई एवरेज की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, आई एम बाहर निकाल दो अपॉन 2 पाई, आई एम अपॉन 2 पाई, साइन टी का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, साइन टी का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस का कोस टी, जीरो से 2 पाई। वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसे वैल्यू मैंने इसकी पुट करी तो आपके पास आई एवरेज की वैल्यू कितनी कैलकुलेट हो जाएगी, यहाँ से आपके पास आई एवरेज की वैल्यू कैलकुलेट होगी यहाँ से आई एम अपॉन 2 पाई, सबसे पहले पुट करेंगे माइनस का कोस 2 पाई, फिर माइनस 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 प्लस हो जाएगा कोस जीरो, कोस 2 पाई की वैल्यू क्या होती है +1, कोस 2 पाई पता है ना भैया, कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1, कोस पाई या कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, और कोस 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी वापस से +1। ये पता होना चाहिए, कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है, कोस पाई की वैल्यू -1, कोस 2 पाई की वैल्यू +1। तो यहाँ से आपके पास बेटा आई एवरेज की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी आई एम अपॉन 2 पाई -1 +1, -1 से +1 कैंसिल होगी जीरो। तो आपके पास फुल वेव फॉर्म की, फुली साइनसोइडल वेव फॉर्म की एवरेज वैल्यू हमेशा क्या आती है, जीरो आती है फॉर प्योर साइनसोइडल वेव फॉर्म। किसके लिए, फॉर प्योर साइनसोइडल वेव फॉर्म के लिए, फॉर प्योर साइनसोइडल वेव फॉर्म के लिए, फॉर प्योर साइनसोइडल वेव फॉर्म के लिए आपके पास एवरेज वैल्यू हमेशा जीरो कैलकुलेट होती है, क्योंकि जितनी पॉजिटिव में वैल्यू है, जितना मैग्नीट्यूड पॉजिटिव साइकिल का है उतना वैल्यू नेगेटिव साइकिल का है, तो एवरेज वैल्यू हमेशा क्या जाती है जीरो। इसीलिए कभी भी आपके पास अगर प्योर साइनसोइडल वेव फॉर्म्स है तो उस केस में आप जब एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आप कंसीडर करते हैं ओनली हाफ साइकिल्स को। तो अगर मैं हाफ साइकिल कंसीडर करता हूं, जब मैं हाफ साइकिल कंसीडर करूंगा उस केस में एवरेज वैल्यू क्या होगी, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, नाउ कंसीडर द हाफ साइकिल, नाउ कंसीडर, नाउ बाय कंसीडर हाफ साइकिल, बाय कंसीडर half cycle, by consider the half cycle, आई एवरेज वैल्यू, एवरेज करंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी 1/पाई, अब टाइम पीरियड कितना हो गया 1/पाई, 0 to पाई आई डी टी, आई क्या है आई एम साइन टी डी टी, आई क्या है आई साइन एम साइन डी टी। अब आई एम बाहर निकल जाएगा, जैसे बेटा आपका आई एम बाहर निकलेगा आपके पास आई एवरेज की वैल्यू क्या हो जाएगी आई एम अपॉन पाई, साइन टी का इंटीग्रल क्या हो जाएगा माइनस का कोस टी, लिमिट 0 to पाई, क्या वैल्यू आ जाएगी आई एवरेज इक्वल्स टू आई एम अपॉन पाई माइनस कोस पाई, माइनस माइनस प्लस कोस जीरो, कोस पाई की वैल्यू क्या होती है -1, कोस 180 की वैल्यू क्या होती है -1, तो -1 +1, कोस जीरो की वैल्यू 1, तो यहाँ से आपके पास बेटा आई एवरेज की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी 1 + 1 2, तो 2 आई एम अपॉन पाई इज द, डायरेक्ट पूछा जाता है ये आई एवरेज कितना आ जाएगा, किसी साइनसोइडल वेवफॉर्म की आई एवरेज की वैल्यू होती है 2 आई एम अपॉन पाई, किसी भी साइनसोइडल वेवफॉर्म की, किसी भी साइनसोइडल वेवफॉर्म की आई एवरेज की वैल्यू कितनी होती है 2 आई एम अपॉन पाई। अब 2 में आप आई एम का डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.637, 0.637 आई एम, ये हो जाएगा आपका एवरेज वैल्यू।
ये हो जाएगी आपकी कंप्लीट एवरेज वैल्यू। हाँ तनु बोलो बेटा। सर इससे पहले वाली स्लाइड दिखाना एक बार। हाँ दिखा रहा हूँ बेटा, दिखा रहा हूँ। पहले ये क्लियर है क्या? सौरभ क्या कर रहा है ये? सौरभ रिमूव, रिमूव। रिमूव नहीं हो रहा है, पता गलती से हो गया था कर रहा भाई हूँ। करता क्यों है भाई? सर मजे में आ रहे हो? मोबाइल में, नहीं मजे में आ सर रहे हो? मोबाइल में वही- अरे मजे में आ सर रहे हो मोबाइल क्या? में वही- नीचे लाइब्रेरी बेटे पढ़ते रहो, क्यों और स्मार्ट बनते हो? स्मार्टनेस मत दिखाओ, ज्यादा दिक्कत होगी तुम्हारे को। नाम याद हो गए ना तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हें। ना हो गया। आई एवरेज इक्वल टू आई एम पाई जीरो इक्वल टू 0.637 आई एम, ये हो गया एवरेज वैल्यू। तो अब देखो एवरेज वैल्यू को समझते हैं दोबारा से। एवरेज वैल्यू क्या बोलती है कि मेरे पास, अपने अज्यूम किया कि कोई साइनसोइडल वेवफॉर्म है मेरे पास। साइनसोइडल वेवफॉर्म क्या होगा? एक तो पॉजिटिव साइकिल होगा, एक नेगेटिव साइकिल होगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल की बात करते हैं अपन, तो हमने पास एवरेज वैल्यू क्या होती है कि जो भी टोटल एरिया अपॉन टोटल टाइम पीरियड। टोटल एरिया निकाल लेंगे तो कैसे निकालेंगे? इंटीग्रल करके। तो मैंने आई एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? आई एवरेज होता है 1/2 पाई, 1/2 पाई 0 to 2 पाई आई डी टी। अब यहाँ पे हमने ये चीज नोट करी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही दोनों है कि जब आप साइनसोइडल प्योर साइनसोइडल वेवफॉर्म की बात करते हो तो उसकी एवरेज वैल्यू हमेशा जीरो आती है। प्योर साइनसोइडल वेवफॉर्म की जीरो वैल्यू हमेशा क्या होती है? जीरो होती है। इसीलिए अपन हमेशा कभी भी एवरेज वैल्यू के न्यूमेरिकल आएंगे कि फॉर द गिवन वेवफॉर्म फाइंड द एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू, तो आप हाफ साइकिल को कंसीडर करेंगे कब? जब प्योर साइनसोइडल वेवफॉर्म्स वेले में आती है। तो चलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट इसका एवरेज वैल्यूज का, फटाफट जल्दी आगे बढ़ता है आरएमएस वैल्यूज पे। हो गया? यस सर। सबका स्क्रीनशॉट हो गया? यस सर। चलो यस सर। ये लो स्क्रीनशॉट लो। नाउ बाय कंसीडर हाफ साइकिल, हाफ साइकिल को कंसीडर किया तभी आ गया। हो गया? यस सर। चलो अब अपन मूव करते हैं आरएमएस वैल्यूज की तरफ। आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू की फुल फॉर्म क्या होती है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये क्या, इसको अपन कई बार एग्जाम में ये भी लिखा होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर। इफेक्टिव वैल्यू, फाइंड द इफेक्टिव वैल्यू, फाइंड द इफेक्टिव वैल्यू। तो इफेक्टिव वैल्यू भी कौन सी होती है? आरएमएस वैल्यू होती है, ये भी ध्यान रख लेना। एग्जाम आता है फाइंड द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म। सर इफेक्टिव वैल्यू क्या हो गई? तो जो इफेक्टिव वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू है? आरएमएस वैल्यू है। अब देखो आपके पास वही साइनसोइडल वेवफॉर्म है। इस प्योर साइनसोइडल वेवफॉर्म की अगर आपको आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे? आई आरएमएस इक्वल टू रूट, याद रखने का, रूट हो गया मीन। प्योर साइनसोइडल वेवफॉर्म में तो 1/2 पाई मीन, कहां से कहां तक? 0 to 2 पाई, ये हो गया मीन। स्क्वायर किसका? जो भी आपके पास वेवफॉर्म है आई स्क्वायर dt। तो रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू रिप्रेजेंट आरएमएस वैल्यू। तो आई आरएमएस क्या हो गया? 1/2 पाई 0 से 2 पाई आई स्क्वायर dt। आई की वैल्यू क्या होती है आपके पास यहाँ पे? आई क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसकी? करंट की। क्या थी करंट की वेवफॉर्म? आई एम साइन टी, आई एम साइन टी। ये आपके पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू थी आपके पास। इस वैल्यू को पुट करते हैं अपन यहाँ पे, तो आपके पास बेटा आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगा? आरएमएस वैल्यू आ जाएगी आपके पास रूट 1/2 पाई 0 से 2 पाई आई की वैल्यू क्या है? आई एम स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया
साइन स्क्वायर ओमेगा साइन स्क्वायर टी dt, ये हो गया रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसको सोल्व करते हैं, वैल्यूज निकालते हैं साइनसोइडल वेवफॉर्म के लिए। किसी साइनसोइडल वेवफॉर्म के लिए आपके पास आरएमएस वैल्यू क्या कैलकुलेट होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइनसोइडल वेवफॉर्म्स के लिए आरएमएस वैल्यू क्या कैलकुलेट होती है। तो सोल्व करते हैं इसको, आई आर एम एस रूट आई एम स्क्वायर बाहर निकल जाएगा अपॉन 2 पाई इंटीग्रल 0 से 2 पाई साइन स्क्वायर टी। आपको ये पता होगा शायद कि कोस स्क्वायर का आप इंटीग्रल करने में प्रॉब्लम आती है। कोस 2 थीटा इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2 होगा ही नहीं होगी। कोस 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। पुट कर दो वैल्यू 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2 dt। 2 से 2 यहाँ पे ये 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मैथमेटिक्स से सिंपल। आर एम एस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास रूट आई एम स्क्वायर 2 टू 4 4 पाई। अब इंटीग्रेट कर दिया अपन ने, इंटीग्रेट किया 1 का इंटीग्रेट क्या होगा टी, कोस का इंटीग्रेट क्या होता है साइन 2 थीटा, थीटा की जगह टी होगा ना यहाँ पे, तो क्योंकि टी का फंक्शन चल रहा है। फंक्शन किसका है टी का, टाइम का, तो यहाँ थीटा की जगह क्या आएगा टाइम आएगा टी। तो कोस 2t का इंटीग्रेट क्या होगा साइन 2t और 2 नीचे आ जाएगा। लिमिट क्या होगी 0 से 2 पाई। अरे आपने तो 12th में बहुत लेवल के न्यूमेरिकल्स किए हैं इंटीग्रल, तो ये तो इंटीग्रल से कुछ भी नहीं है। अब आप लिमिट पुट कर दो, जैसे लिमिट पुट करी आई आर एम एस कितना हो जाएगा रूट आई एम स्क्वायर अपॉन 2 4 पाई। लिमिट पुट करते हैं, पहले पुट करी मैंने 2 पाई, टी की जगह 2 पाई पुट किया, और जब मैं कोस में 2 पाई वैल्यू पुट कर रहा हूं तो कोस 2 पाई कितना होता है 0, फिर माइनस, फिर मैंने पुट की वैल्यू 0, और साइन 0 की वैल्यू भी क्या होती है 0। तो आई आर एम एस की वैल्यू कितनी कैलकुलेट हो जाएगी यहाँ से आपके पास, आई आर एम एस कैलकुलेट हो जाएगा आपके पास 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, मतलब आई एम स्क्वायर अपॉन 2, मतलब आपके पास आई आर एम एस की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी फाइनल आई एम अपॉन रूट 2। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया आई आर एम एस का। किसी साइनसोइडल वेवफॉर्म के लिए आर एम एस वैल्यू, किसी भी साइनसोइडल वेवफॉर्म के लिए आर एम एस वैल्यू क्या हो गई आई एम अपॉन रूट 2, आई एम अपॉन रूट 2। क्लियर है क्या, देखो जल्दी बोलो। यस सर। ये सिंपल इंटीग्रेशन है यार, इससे तो कॉम्प्लिकेटेड Yes, sir. किया आप लोगों ने 12th तक मैथ्स मैथमेटिक्स में। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है Yes. कि हमेशा आरएमएस वैल्यू जो होती है वो हमेशा ग्रेटर होती है किससे, एवरेज वैल्यू से। ये भी बताने से पहले ये लो इसको हटाया। जिस प्रकार आपके पास आई एवरेज की वैल्यू क्या आ रही थी, आई एवरेज आ रहा था आपके पास 2 आई एम अपॉन पाई, 2 आई एम अपॉन पाई, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही थी आपके पास 0.60 0.637। ऐसे आपके पास जब आप आई आर एम एस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 1 अपॉन 0.7 नॉट 7। 07 ऐसा कुछ वैल्यू आती है आई एम। वन अपॉन रूट 2 की वैल्यू आती है 0.707 आई एम। नोट करके क्या लिखोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरेज वैल्यू आरएमएस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर एज कंपेयर टू एवरेज वैल्यू फॉर साइनसोइडल वेवफॉर्म। आरएमएस वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर
always greater than average value for always greater for the average value of for or greater the average value for all alternative quantities escape किसको छोड़ के रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म्स को escape rectangular waveforms escapes rectangular waveforms rectangular waveform में equal values आती है in rectangular waveform sometimes rectangular waveforms में sometimes in the rectangular waveforms में आपके पास आई एवरेज की वैल्यू आई आरएमएस की इक्वल आ जाती है आरएमएस की इक्वल आ जाती है ये भी अपन क्वेश्चंस करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखना इस बात का स्क्रीनशॉट लो फटाफट तनु बोलो बेटा सर ये टी कैसे आया मुझे समझ में ही नहीं आया टी कौन सा सर ये इधर इधर है ना ये आपने Last लिख में। रखा है ना आई हाँ इस तरफ इधर नहीं सर इधर की तरफ ये रहा यहाँ से ये हाँ सर इधर ये आपने टी लिखा है ना टी माइनस साइन 2t अपॉन बता रहा हूँ भैया ये हाँ, 2 सर, से यही मल्टीप्लाई हो जाएगा हाँ ये तो 4 हो गया 4 पाई हो गया अब आपके पास इंटीग्रेट हाँ, सर। करना है मुझे 0 से 2 पाई का हाँ 1 माइनस कोस 2t का विथ रेस्पेक्ट टू dt इंटीग्रेट कर दिया तो क्या हो जाएगा 1 का क्या हो जाएगा t कोस का क्या हो जाएगा साइन 2t अपॉन 2 अरे 1 का इंटीग्रल क्या होगा हाँ हाँ टी होगा सर ठीक है आ गया सर आ गया अब चलो थैंक और- यू सर और किसी को क्या डाउट है पूछो हाँ जी 2 जने को और हैंड राइज हुआ है हाँ जी मोहम्मद बोलो बेटा बोल बेटा बोल मोहम्मद इब्राहिम हो गया सर नंबर चाहिए आपके यहाँ तक का हो गया क्या तेरा स्क्रीनशॉट लो बेटा इसका टॉपिक ऑन दो पहले मेरा पूरा हो गया यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया इसका यस सर हो गया चलो यस नेक्स्ट सर ओके तो अपन ने देखो ले लिया अपन ने सर। अभी अपन ने एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर लिया एवरेज वैल्यू निकालना सीख लिया किसी भी साइनसॉइडल वेवफॉर्म्स का उसकी वैल्यू निकाल ली आरएमएस वैल्यू भी कर लिया नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और छोटे छोटे पॉइंट है फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर नेक्स्ट फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस है फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर ये दो डेफिनेशन और कई बार आ जाती है 2 मार्क्स में डिफाइंड फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर बड़े सिंपल है कुछ भी नहीं है पहले अपन बात करते हैं फॉर्म फैक्टर की फिर अपन बात कर लेंगे पीक फैक्टर की फॉर्म फैक्टर एंड देन पीक फैक्टर पीक फैक्टर फिर अपन ने इनके एवरेज वैल्यू आरएमएस वैल्यूज के पे बेस्ड फॉर्म फैक्टर पीक फैक्टर पे बेस्ड इस टॉपिक पे जो आज अपन ने किया है मैं कह रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं 2 मार्क्स का नहीं तो 10 मार्क्स का न्यूमेरिकल आ गया तो 10 मार्क्स का थ्योरी आ जाती है फॉर्म फैक्टर पीक फैक्टर को देखो ड्राइव कैसे करें किस तरह से डिफाइन करते हैं फॉर्म फैक्टर को आप लिखते हो फॉर्म फैक्टर क्या होता है फॉर्म फैक्टर फॉर्म फैक्टर होता है आपका फॉर्म फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू of any alternative quantity
with the average value of same alternative quantity. RMS value, form factor क्या है? Form factor is the ratio RMS value of alternating quantity with the average value of same alternating quantity. It is the ratio of RMS value with the average value of an alternating quantity. Of an alternating quantity मतलब फॉर्म फैक्टर क्या हो जाएगा आपका? एक तरह से फॉर्म फैक्टर कैलकुलेट हो जाएगा IRMS अपॉन I एवरेज. सिमिलरली अगर मैं डिफाइन करता हूं किसको? पीक फैक्टर को. किसको? पीक फैक्टर को अगर मैं कैलकुलेट करने की बात करूं, फॉर्म फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? फॉर्म फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? IRMS कितना है? 707 IM और ये कितना है? 0.637 IM. तो ये भी ध्यान रखना कि आपका फॉर्म फैक्टर कितना होता है. फॉर्म फैक्टर होता है आपके पास 1.11. 1.11 आपका फॉर्म फैक्टर होता है किसी अल्टरनेटिव क्वांटिटी का. पीक फैक्टर को डिफाइन करते हैं. पीक फैक्टर क्या हो जाएगा? पीक फैक्टर को अपन डिफाइन करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू विद द आरएमएस वैल्यू. पीक फैक्टर क्या हो जाएगा? पीक फैक्टर आपका होता है, पीक फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एवरेज वैल्यू, सॉरी, मैक्सिमम वैल्यू विद द एवरेज वैल्यू. पीक फैक्टर इज द रेशियो ऑफ maximum value of quantity with the RMS value of the quantity. Average value maximum value of quantity with the RMS value of the quantity. It is my peak factor. It is my peak factor. अब peak factor की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कैसे आएगी? VM तो यहाँ पे एज इट इज. IRMS की वैल्यू कितनी है? 0.707 VM. तो 0.707 कितना होगा? 1/√2. √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414. तो यहाँ पे आप याद रखना कि आपका पीक फैक्टर कितना होता है? पीक फैक्टर होता है आपका √2 के इक्वल, जिसकी वैल्यू होती है 1.414. तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, इट इज द रेशियो ऑफ it is the ratio of maximum value of an alternating quantity with the RMS value of the quantity, with the RMS value of quantity. With the RMS value of quantity. चलो इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा फटाफट.